जय श्री कृष्ण सभी को। आजकल बहुत सारे हिंदू धर्म में ऐसे लोग हैं जिनको शायद हमारे त्योहारों से, हमारी परंपराओं से और हमारी चीज़ों से बड़ी दिक्कत होती है। अभी कुछ दिन पहले शिवरात्रि निकल के गई है, तो मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख रहा था जहाँ पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो, और यूथ को बड़ा ही इन्फ्लुएंस करते हैं। और वो लोग ऐसे बोलते हैं कि शिवरात्रि का जो अर्थ है वो शिव जी की पूजा करना नहीं है। शिवरात्रि पे सिर्फ आप शिव को जल अर्पित मत करिए, सिर्फ को दूध अर्पित करना शिवरात्रि का मतलब नहीं होता है। शिवरात्रि का मतलब होता है शिव तत्व को पहचानना, शिव तत्व को फील करना। मेरा बस एक छोटा सा उनसे सवाल ये है कि आप इस चीज़ को यूं क्यों बोलते हैं कि शिवरात्रि का मतलब शिव की पूजा करना नहीं है। आप इस बात को ये भी तो कह सकते हैं ना कि शिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव की भी हम पूजा करें और भगवान शिव को हम बहुत कुछ अर्पित भी करें, जल अर्पित करें, दुग्ध अर्पित करें, फूल अर्पित करें, पत्र अर्पित करें, और हम ये भी मानें कि शिव जी जो हैं वो सिर्फ एक शिवलिंग में नहीं है, वो शिव जी सब जगह पर्याप्त हैं, सब जगह व्याप्त हैं वो शिव जी। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना, पर हम ये नहीं कहते हैं। हम क्या कहते हैं कि शिवरात्रि पर शिव जी की पूजा मत करिए। बहुत सारे ऐसे ज्ञानी जो हैं, तथाकथित ज्ञानी जो हैं, जो हो गए हैं, तो मैं कुछ एक आपको, मैं जैसे मैं अपनी वीडियोस में बात करता हूँ तो मैं बहुत ही तथ्यात्मक और बहुत ही श्लोकों पे बात करता हूँ। मुझे बस अच्छा लगता है कि मैं ग्रंथ से कुछ कोट कर पाऊँ। तो बहुत सारे लोग जो ऐसे बोलते हैं कि हमें शिव जी पे दूध अर्पित करने से क्या हो जाएगा, हमें सूर्य को जल अर्घ देने से क्या हो जाएगा, अथवा मंदिर में भगवान की मूर्ति की पूजा करने से क्या होगा, तो मैं कुछ, या व्रत करने से क्या होता है। लोग अपोज करते हैं, विरोध करते हैं करवा चौथ के व्रत का, गणेश चतुर्थी के व्रत का, पूर्णिमा के व्रत का, एकादशी के व्रत का। तो मैं सिर्फ आपको कुछ एक बात बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, आप ज़रा समझना। गीता जो है, शायद विश्व का जितना बड़ा अद्भुत ग्रंथ गीता है ना, इससे ज़्यादा अच्छा कोई ग्रंथ भी नहीं हो सकता। गीता में शायद मनुष्य के लिए एक एक बात का जितना स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस गिवन है, जितनी चीज़ें गीता में गिवन है, उतनी शायद कहीं भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में गीता के कुछ बातों को भी अपने जीवन में उतार ले तो मुझे लगता है कि उस मनुष्य को बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं गीता की बात बताता हूँ। गीता के तृतीय अध्याय में, जो कि कर्म योग का अध्याय है, गीता में 3 प्रकार के योग हैं। ज्ञान योग है, भक्ति योग है और कर्म योग है, जिसमें से वैसे तो तीनों ईश्वर तक के ही पहुंचने के मार्ग हैं, बट तीनों मार्ग पृथक पृथक हैं। जिसमें से कर्म योग को कहीं ना कहीं भगवान ने एक ज़्यादा महत्व भी दिया है, भक्ति और कर्म योग को, दोनों को ही। कर्म योग को क्यों महत्व दिया है, क्योंकि भगवान गीता के अध्याय में बोलते हैं कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, तृतीय अध्याय में बोलते हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो कर्म बिना किए रह सके। एक श्लोक आता है वहां पर, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म करत कार्यते हिवश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। तो ये कि गीता का श्लोक है कि एक कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो बिना कर्म करे हुए रह सकता हो। कर्म तो हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है। अब मैं यहाँ से कुछ एक बात बताता हूँ कि भगवान शिव को, हमें सूर्य देव को, हमें अपने देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या हमें व्रत रखना चाहिए कि नहीं। तो वहां पे भगवान क्या बोलते हैं, सुनना। गीता के तृतीय अध्याय का एक श्लोक है, श्लोक संख्या 8 है ये, और वहां भगवान क्या बोलते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा पीच तेन प्रसिद्धेत कर्मणे। इसका पहला जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट जो लाइन है, वो क्या है, नियतम कुरु कर्मत्वम, आप नियत कर्म को करिए। अब देखिए, गीता में मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। गीता में 2 तरीके के कर्म मनुष्य के बताए गए। वैसे तो कर्म पे एक दिन बहुत अपन लंबी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल में गीता में 2 तरीके के कर्म है। एक कर्म होता है जिसको बोलते हैं विहित कर्म, एक होता है जिसको बोलते हैं नियत कर्म बोलते हैं। विहित कर्म जो होता है वो क्या होता है, तो शास्त्रों में जो विहित कर्म है वो, और एक जो नियत कर्म है वो, 2 कर्म करने की प्रेरणा है। तो मैं आपको पूरा बाकायदा स्टेटमेंट पढ़ के बोलता हूँ क्या है कि 2 प्रकार के कर्मों की है। विहित कर्म का मतलब होता है सामान्य रूप से शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञा रूप कर्म। सामान्य रूप से शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञा रूप कर्म, जैसे व्रत है, उपवास है, उपासना आदि है। तो जब व्रत है, उपवास है, अगर ये विहित कर्मों के अंतर्गत आते हैं, अगर ये शास्त्रोक्त बताए हुए कर्म हैं, तो ये तो भगवान का आदेश है सीधा सीधा कि नियतम कुरु कर्मत्वम। तो आप उससे कैसे भाग सकते हैं। एक तरफ आप गीता को फॉलो करते हैं, एक तरफ आप भगवान की ही बताई हुई बातों का विरोध करते हैं।
भगवान खुद बोलते हैं व्रत उपवास उपासना ये हमारे शास्त्रोक्त विधि में विहित कर्म है, तो ये तो हर व्यक्ति को करनी ही चाहिए, है ना, ये तो करनी ही चाहिए हर व्यक्ति को। तो ये हैं आपके विहित कर्म। तो शिव जी जो हैं वो भगवान ही तो हैं। अगर हम भगवान की पूरा कर्म योग का एक कॉन्सेप्ट क्या है, कर्म योग एक ही बात को बोलता है, पूरा कर्म योग, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। कर्म योग पूरी एक ही बात को बोलता है कि हमें जो कुछ भी मिला है वो हमने खुद नहीं लिया है, हम कुछ भी खुद नहीं है, समझ रहे हो। एवरीथिंग जो हमें मिली है वो हमें प्रकृति से मिली है, वो हमें किसी और से मिली है। जैसे जन्म में मिला है माता पिता से, शिक्षा हमें मिली है अपने गुरु से। हम अगर भूमि जल अग्नि वायु आकाश, अगर हम इन पांचों तत्वों को हटा दें, दे आर, मैं आपको साइंस की भाषा में बोलूं, दे आर द नेचुरल एलिमेंट्स एंड स्टिल मैन जो है वो इन पांचों एलिमेंट में से कुछ भी नहीं बना सकता है। भूमि का निर्माण नहीं कर सकता है, जल का निर्माण नहीं कर सकता है। लेबोरेटरीज में जल बनना इज समथिंग डिफरेंट, बट अपने यूज के लिए अगर हम सोचें और ऐसे सोचें कि हम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जल हम बना सकते हो, नहीं बना सकते। नेचुरल सोर्सेज से ही हमें जल मिलता है, भूमि जल आकाश। स्पेस हम क्रिएट नहीं कर सकते, स्पेस एक ऐसी चीज़ है विच वी कैन नॉट क्रिएट, है ना, हम बना नहीं सकते स्पेस को। भूमि जल आकाश अग्नि तेज हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक अगर आर्टिफिशियल तेज भी प्रोड्यूस करेंगे तो बहुत सर्टेन टाइम के लिए होगा, या उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत सूक्ष्म होगी, बहुत कम होगी, लेकिन तेज हम बना नहीं सकते। हमारी बॉडी में जो ओज है, जो तेज है, जो ऊर्जा है, वी कैन नॉट क्रिएट इट। ये तो साइंस भी बोलती है कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तुम क्यों ये भूल जाते हैं, हम एनर्जी बना नहीं सकते, तेज को थोड़े बना सकते हैं, हम वायु नहीं बना सकते। तो हम पांचों एलिमेंट में से कुछ भी नहीं बना सकते हैं। मैन मेड कुछ भी नहीं है इन पांचों में से। एवरीथिंग इज गिवन, एवरीथिंग, तो हम उसको बहुत ग्रांटेड ना लें। पूरा कर्मयोग बोलता है कि हमें जो कुछ भी मिला है वो हमें बाहर से मिला है, तो हमारी जो नेचुरल टेंडेंसी होनी चाहिए वो बाहर अर्पित करने की होनी चाहिए। हम कुछ भी सेल्फ के लिए ना करें, हम कुछ भी स्वार्थ से ना करें, हम ये सोचें कि हम दूसरों को ही करें। ये गीता है। तो व्रत है, उपवास है, उपासना है, ये शास्त्रों के विहित कर्म होते हैं। ये वाली बात रही। तो अब ये शास्त्रों के विहित कर्म है, तो भगवान का साफ कहना है नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही अकर्मण शरीर यात्रा पीछ तेन प्रसिद्धित कर्मणे। अब आगे बात बताता हूँ भगवान क्या बोलते हैं गीता में। सच में गीता में जो ठाकुर जी ने बोला है ना, हम जैसे ब्रजवासी लोग हैं, और ब्रजवासी जो होते हैं वो भगवान को भगवान नहीं मानते, ठाकुर जी कह के बोलते हैं। ठाकुर जी बड़ा ही प्यारा सा शब्द है, और ठाकुर जी को ब्रजवासी लोग प्यारे भी बहुत होते हैं। ठाकुर जी एक बात बोलते हैं, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे ही के पास। ठाकुर जी के सबसे हृदय के अगर कोई नज़दीक है तो ब्रजवासी आदमी है। तो हम कई बार ठाकुर जी करके वर्ड यूज़ करते हैं। और ब्रजवासी की जितनी ठाकुर जी में आस्था होती है ना, जितना दृढ़ विश्वास होता है ना, सच में उतना और बहुत चांसेस कम होते हैं। ब्रजवासी ठाकुर जी को बहुत मानता है, बहुत अपना मानता है, उन पर विश्वास बड़ा दृढ़ होता है ब्रजवासी का। तो ठाकुर जी गीता में साफ और इतना आदेश करते हैं ये हर चीज़ को। तो अब इसके आगे के श्लोक बताता हूँ, समझना जरा। गीता के वही तृतीय अध्याय के कर्म योग की ही अध्याय, वो श्लोक संख्या 10 और श्लोक संख्या 11 की अगर मैं बात करूं तो क्या श्लोक है, पहले श्लोक बताता हूं मैं आपको। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविशुद्धमेश वो इष्ट कामधुक। ये गीता का 10वां श्लोक है तृतीय अध्याय का। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। ये गीता के श्लोक है। अब अर्थ समझाता हूँ, समझना। प्रजापति कहते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची भी है और सृष्टि का पालन भी करते हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी को प्रजापति कहते हैं। तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के काल में सहयज्ञ कर्तव्य कर्मों के विधान सहित। अब गीता में जो यज्ञ शब्द है ना, उसका मतलब क्या होता है? यज्ञ का मतलब है आपके शास्त्र विहित, जो शास्त्रोक्त हो, मन मर्जी नहीं, शास्त्र विहित जो कर्तव्य कर्म हैं आपके, वो गीता में यज्ञ बोले गए हैं। जैसे और क्या बोलते हैं कि जो जो चीज़ें परमात्मा की, ईश्वर की
ठाकुर जी से मिलाने वाली जो चीज़ें हैं वो सारी यज्ञ हैं। जैसे द्रव्य यज्ञ होता है, तप यज्ञ होता है, योग यज्ञ होता है, प्राणायाम होता है, ये सारे यज्ञ हैं। यज्ञ का एक हम जो लौकिक अभिप्राय निकालते हैं वही निकालते हैं कि जो हवन से संबंधित चीज़ें वो यज्ञ हैं। वस्तुतः गीता जी ये बोलती हैं कि जो भी हमारे शास्त्रोक्त कर्तव्य कर्म हैं वो यज्ञ के ही अंतर्गत आते हैं। अगर हम किसी को बहुत कुछ अच्छा सा करते हैं और बिना सेल्फ एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी से कुछ चाहे हम किसी के लिए अगर एक खाना भी खिलाते हैं तो वो भी गीता जी के अनुसार यज्ञ में ही आता है वो। तो जब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सहयज्ञा, उन्होंने कर्तव्य कर्मों के विधान जब बनाए, उन्होंने सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, जब प्रकृति की रचना करी थी तब पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशविष्यध्वमेश वो अस्तु इष्ट कामधुक। तो जब उन्होंने रचना करी और रचना करके जब उन्होंने मनुष्य बनाए तो उन्होंने क्या बोला, अब तुम इस कर्तव्य कर्म द्वारा मतलब यज्ञों के द्वारा क्या करें, सबकी वृद्धि करें। सबकी वृद्धि का मतलब क्या, जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिली हैं हम वापस प्रकृति को देने की कोशिश भी करें। जैसे समझना मेरी बात को, पेड़ हैं, नदी है, ये सेल्फ अपना काम करते हैं, प्रकृति का काम है सेल्फ करना, बट हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रकृति में। पेड़ खुद ब खुद फल देता है, बट हमारा काम ये भी तो होता है ना कि हम उस पेड़ को प्रोटेक्शन भी तो करें, हम उस पेड़ को पानी भी तो देना। नदी अगर बह रही है वो स्वतः बहती है, वो प्रकृति है वो उसकी अपनी, लेकिन हमारा काम ये होता है कि हम उसको साफ भी तो रखें, हम उसको स्वच्छ भी तो रखें। तो अनेन प्रशविष्युध्वमेश वो अस्त इष्ट कामधुक, आप सबकी वृद्धि करें। और ये जो कर्तव्य रूपी यज्ञ हैं ये आप सबको क्या करें, आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाले हों, आपको संतुष्ट करने वाले हों, आपकी वृद्धि करने वाले हों। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तव परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्सथ। इसका बस सीधा सा मतलब समझाता हूँ आपको कि इसके द्वारा तुम लोग देवताओं की वृद्धि करो और उनकी उन्नति करो। क्या बोल रहे हैं, देखिए, सूर्य को अर्घ देना, सूर्य हमें दिन पूरा एंटायर हमारी लाइफ में, और जब से सृष्टि चली है तब से लेके आज तक हमें लाइफ एंटायर टेन्योर हमें एनर्जी दे रहे होते हैं। सूर्य इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम क्या उनको एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते हैं क्या, या वो हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हम जल चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा। होने को तो कुछ भी नहीं होता, किसी चीज़ से कुछ नहीं होता है। होने को तो माँ बाप की सेवा करिए तो कुछ नहीं होता है, पर फिर भी बोलते हैं ना कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। तो वही वाली बात है कि जो हमें ईश्वर ने दिया है हम उसको लौटा के क्या दे सकते हैं। तो इसके द्वारा तुम लोग देवताओं की वृद्धि उन्नति करो और वे देवता तुम्हारी वृद्धि करें। यज्ञ जो होता है वो देवताओं का पोषण होता है। यज्ञ जितने भी किए जाते हैं वो सब देवताओं को डायरेक्टली लगने वाले होते हैं। यज्ञ से ही देवता अपनी बोल सकते हो अपनी चीज़ों की पूर्ति करते हैं। तो आप वो देवता लोग आपकी वृद्धि करें। इस तरह एक दूसरे की वृद्धि करने से, अर्थात अपने लिए कर्म ना करने से, केवल दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करने से तुम लोग ईश्वर की प्राप्ति कर लोगे। तो ये है, तो देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु। अगर इसका सीधा सा मतलब अगर मैं बोलूं तो अगर देवता हमें कुछ दे रहे हैं तो हम भी लौट के देवता को दें। यहाँ इतना सोचने वाली बात नहीं है जितना तर्क लगाने की कोशिश आप करते हैं कि हम एक लोटा जल पर चढ़ा देंगे तो होगा क्या, होगा कुछ भी नहीं। वस्तुतः ये सिर्फ इतनी सी बात है कि हम नेचर में उनको वापस भी तो दें कुछ। फिर एक और इसमें आगे बड़ा अच्छा सा श्लोक है, गीता के 3 अध्याय का ही श्लोक संख्या 12 ये है। और वहाँ पर क्या है, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेर दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुक्तेन स्तेन एव स। साफ साफ भगवान बोल रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए ही कुछ करता है, अगर खाना भी खाएगा तो अपने लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि में जो लगा हुआ है, बिना जो दूसरों की मदद किए, बिना प्रकृति की, हम बिना प्रकृति को लौटाए, बिना हम देवताओं का भाव माने और हमें लगता है कि हम सिर्फ सुख कुछ कर रहे हैं, तो वो गीता में साफ बोल रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने लिए करता है वो चोर है। जैसे
मैं कुछ एक स्टेटमेंट बोलता हूँ। हम बोलते हैं ना, उसने टैक्स चोरी करी है। टैक्स चोरी का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं से चोरी करके लाया है। टैक्स चोरी का मतलब है जितना गवर्नमेंट को देना चाहिए था वो उसने पैसा वहाँ पर नहीं दिया है। वो कमाया तो खुद नहीं है, बट गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए किया है हम लौट के गवर्नमेंट को एज अ टैक्सेस के तौर पर जो दे रहे हैं, वो अगर वो हम नहीं देते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने टैक्स चोरी करी है। लोग बोलते हैं जैसे वो कामचोर है। कामचोर का मतलब ये नहीं होता है कि वो कोई चोरी करके बैठा है। कामचोर का मतलब है जो उसको एक काम दिया गया है, जो उसकी ड्यूटी लगाई गई है, जो जिस चीज़ के लिए वो अकाउंटेबल है, जिस चीज़ के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है, अगर वो काम नहीं करता है तो हम बोलते हैं कि वो काम चोरी करता है। तो वैसे ही स्थान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेर दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुक्तेन स्तेन एवश। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ सेल्फ खुद गेटिंग माय पॉइंट ना, हर चीज में वो सेल्फ को आगे जो रखता है बिना ईश्वर को माने, वो व्यक्ति गीता के अनुसार चोर है। विचार करके देखिए, अगर आप ईश्वर के मंदिर में जाके और अगर आप एक कुछ अर्पित नहीं कर सकते, ईश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए। गीता में तो साफ बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी आप अर्पित करिए। तोयम जल पत्र पुष्प फल कुछ भी अर्पित तो करिए आप जो है। कुछ भी ना अर्पित करें तो अपने कर्मों को ही अर्पित कर दो ठाकुर जी को, कि ठाकुर जी हम जो कर रहे हैं सर्व आपका है। अगर ये सोच के भी करोगे तो हम गलत कर्मों से बच जाएंगे। तो गीता में ये साफ साफ लिखा हुआ है, जो बिना ईश्वर को माने खुद ब खुद अपने लिए ही अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है। देखिए, जैसे भूंगते का मतलब जो होता है ना, कई बार ऐसे लगता है कि भोजन सामग्री से नहीं, गीता में साफ लिखा हुआ है। और मैं जो गीता पढ़ता हूँ ये है साधक संजीवनी स्वामी राम सुखदास जी की, और इससे अच्छी गीता मुझे शायद विश्व में कहीं भी नहीं है। जितनी अच्छी गीता ये लिखी है स्वामी राम सुखदास जी ने, जिस तरीके की टीका इसमें करी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाकी सबके अपने अपने विचार हैं। तो भुक्तेन जो मतलब है, उसका मतलब जो है यहाँ पर वो केवल भोजन सामग्री से मतलब नहीं है, प्रत्युतः शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री जितनी भी है ना, भोजन है, मकान है, पैसा है, रुपया, ये सिर्फ सेल्फ के लिए जब हम सोचते हैं तो उससे मतलब है हमारा। तो सिर्फ सेल्फ सिद्धि के लिए जो व्यक्ति काम करता है, गीता के अनुसार वह चोर है। तो ये मैं सिर्फ समझाना चाह रहा था इन सब के माध्यम से। देखो, मैं कुछ भी चीज़ अपने मन से नहीं बोलूँगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस भी करता हूँ, और कई बार मैं अपनी वीडियोस में बोल भी चुका हूँ। मैं जो कुछ भी बोलूँगा वो वही चीज़ बोलूँगा जो हमें मेरे ग्रंथों में लिखी होगी। मुझे ग्रंथ पढ़ने का बहुत शौक भी है, मेरा मन भी बहुत है, और मैं बहुत पढ़ता हूँ। और मुझे लगता है कि नहीं, आजकल बहुत सारे सो कॉल्ड जो लोग हैं जिनको बस हिंदू धर्म टारगेट करना होता है। देखिए, एक आपको बस लास्ट एक स्टेटमेंट में अपनी चीज़ों को कंप्लीट करता हूँ मैं। ये लोग ना शुरू में ऐसे नहीं बोलेंगे आपको कि आप मंदिर मत जाइए। शुरू में ऐसे बोलेंगे ना तो लोग ऐसे इनको अपोज करने लग जाएंगे। परंतु ये लोग कैसे बोलते हैं कि नहीं आप मंदिर मत जाइए, आप शिव को मानिए, लेकिन शिव तो एक अव्यक्त है, शिव तो एक अदृश्य है, अव्यक्त है, निर्विकार है, उसको फील करिए। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, अव्यक्त, निर्विकार, इनको आप फील बहुत मुश्किल है करना। आपको संसार में रहते हुए ये सब चीज़ें करना इट इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। सो पूरे गीता में जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तो ज्ञान योग बहुत मुश्किल है, उसके बहुत इजी पड़ता है कर्म योग, और कर्म योग से भी बहुत आसान पड़ता है भक्ति योग। तो ये जो सब हैं वो भक्ति योग हैं। सो प्लीज़, अगर कोई भी ऐसा ज्ञान देता है कि शिवलिंग पर आप जल मत चढ़ाइए, आप उनकी बातों को एक कान से सुनिए, दूसरे से निकालिए। ये दुष्ट लोग होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं भ्रमित करते हैं। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आइए, भगवान को बहुत मानिए, ईश्वर आपकी हर कदम पर सहायता करेंगे। मंदिर में जाने से बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत एनर्जी मिलती है हमें। मंदिर जरूर जाइए, पूजा जरूर करिए, ऐसे लोगों की बातों को बिल्कुल मत सुनिए। ठाकुर जी में बहुत आस्था रखिए। जय श्री कृष्ण।